नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी सब लोग ठीक-ठाक कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय नंबर 1 और प्रश्नावली 1.4। 1.4 में जितने सवाल हैं उनको करेंगे, यानी यह वीडियो वन शॉट होने वाली, ठीक है? यानी 1.4 में जितने सवाल हैं सबको अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को पढ़ेंगे, इसके बाद उनको हल करेंगे, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा है कि बताएं नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यानी प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय, ठीक है? तो आओ इधर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? तो पहले छोटी छोटी सी जानकारी कर लेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है? तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है दोस्तों? लिखा जा सके तो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है? यानी परिमेय संख्या का फॉर्मूला कह लो, परिमेय संख्या बराबर होता है p बटे q। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि p और q के जो मान रहेंगे वो रहेगी पूर्ण संख्या, ठीक है? p और q यहाँ पर कैसे रहेंगे? पूर्णांक, ठीक है? p और q के जो भी मान होंगे वे कैसे रहेंगे? पूर्णांक, ठीक है? और जहां q बराबर नहीं रहेगा 0, ठीक है? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है? और p और q के मान कैसे होंगे? एक पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक अपने 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जा सकते, ठीक है? -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक इसमें भी जा सकते, ठीक है? तो एग्जाम्पल जैसे समझेंगे 4/2 तो कैसी है? परिमेय संख्या, ठीक है? 5/3 कैसी है जी? परिमेय संख्या, ठीक है? 4 ये कैसी है? परिमेय संख्या, ठीक है? 5 ये कैसी है? परिमेय संख्या, ठीक है? अभी समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है दोस्तों? तो परिमेय संख्या क्या डेफिनेशन है? वह संख्या यहाँ पर क्या लिखना था? वह संख्या, सॉरी, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है? जैसे √5
तो कैसी ये संख्या है? अपरिमेय संख्या। रूट के 3, तो कैसी है जी? अपरिमेय संख्या। रूट के 7, जो कैसे? अपरिमेय संख्या। यानी अपन ऐसा भी कह सकते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है और रूट के अंदर होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 5, तो 5 में एक का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, तो ये कैसे हुई? अभाज्य संख्या। और अगर ये रूट में है तो, अगर ये संख्या रूट में है तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एक ना तो अभाज्य में आता है ना भाज्य में आता है। ठीक है, तो यह एक के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें उसी संख्या का भाग जाए और एक का भाग जाए। ठीक है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अपन यहाँ पर जान चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे रूट के 5 और रूट के 5/5, तो ये भी एक कैसी है? अपरिमेय संख्या। और पाई भी एक कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई भी कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में अपन ने सब कुछ जान लिया है। ठीक है, अब करेंगे सवाल। अभी इनको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी अभाज्य और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का या तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का या भाग का या गुणा का, तो इन सभी से हमेशा अपना रिजल्ट निकलेगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब भी उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो या भाग हो या फिर क्या हो? गुणा, तो इससे अपना रिजल्ट निकलेगा इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? अपरिमेय संख्या ही निकलेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहले में लिखा है कि बताएं नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी प्रश्न नंबर पहले में जो भी सवाल है या जो भी संख्या दी गई है उनमें से अपन को यह बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। ठीक है, तो आओ इधर देखो। प्रश्न नंबर पहले का पहला, इसमें लिखे 2 माइनस रूट के 5। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो देखो 2 माइनस रूट के 7, यह तो सवाल में आपने दिया है, लेकिन अभी हमने बताया था 2 एक परिमेय संख्या है और 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इनके बीच में क्या का चिन्ह है? माइनस का। तो इसका रिजल्ट जो भी निकलेगा एक अपना अपरिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है, तो यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब प्रश्न नंबर करेंगे दूसरा। दूसरे में क्या लिखा? ब्रैकेट 3 प्लस रूट के अंदर 23 माइनस रूट के 23। ठीक है, तो हल लिखेंगे 3 प्लस रूट के 23 माइनस रूट के 23। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रैकेट हट गया तो प्लस और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल। यहाँ पर बचेंगे 3। तो 3 एक कैसी है? पूर्ण संख्या है, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसी प्रकार से करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे में क्या है? 2/2 रूट के 7 और 7 रूट के 7। हल लिखेंगे 2 रूट के 7, 7 रूट के 7। तो रूट के 7 से रूट के 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा? 2/7। तो इसे p/q के रूप में लिखाना जी, और दोनों पूर्णांक भी हैं, तो यह हो जाएगी परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। ठीक है, अभी सवाल करेंगे इसका चौथा IV। इसमें क्या लिखे 1/√2। ठीक है, क्या है इसमें 1/√2। तो ऊपर है एक कैसे परिमेय और नीचे है अपरिमेय, तो यह भी कैसी होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जी भी कैसी है अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न नंबर 5वां यानी V, इसमें लिखिए 2π। 2 के गुणा में क्या है पाई, तो पाई एक कैसी संख्या होती है अपरिमेय, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी इनको नोट करो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरे में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें लिखा कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी अपने प्रश्न नंबर दूसरे में जितने व्यंजक है उनको क्या करना है सरल। ठीक है, तो आओ कैसे सरल करते हैं इधर देखो सब लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला प्रश्न, इसमें क्या लिखा 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हल। 3 + √3 और 2 + √2। अभी इनका क्या करेंगे गुणा, जब 2 का गुणा करेंगे सॉरी 3 का गुणा करेंगे 2 में तो कितने कितने आएंगे 6, और 3 का गुणा करेंगे √2 में तो कितने आएंगे 3√2। और इसी प्रकार √3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने आएंगे 2√3, और √3 का गुणा जब √2 में करेंगे तो कितने आएंगे √6। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे में क्या लिखा 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे 3 में तो कितने आएंगे 9, और 3 का गुणा करेंगे √3 में तो कितने आएंगे निकल के -3√3। इसी प्रकार √3 का 3 में करेंगे तो कितने आएंगे 3√3, और √3 का जब √3 में गुणा करेंगे यह प्लस है यह माइनस, तो अपना जो भी रिजल्ट निकलेगा माइनस में आएगा। लेकिन जब √3 का जब √3 में करें तो कितना आएगा आंसर 3 ही। अब क्या करेंगे 9 में से 3 घटा देंगे कितने आएंगे 6, और ये कैंसिल हो जाए, एक प्लस और माइनस की संख्या क्या हो जाएगी कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा निकल कर 6 खाली। ठीक है, अब करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे में क्या लिखा 5 + √2 इसका होल स्क्वायर। तो या तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दो या फिर इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, होल स्क्वायर है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। अब √5 का गुणा जब √5 में करेंगे कितना आएगा निकल कर 5 ही। √5 का करेंगे 2 में, √2 में तो कितना आएगा 5 दूनी 10। इसी प्रकार रूट के कितने 2 का गुणा √5 में करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा 10 ही, और √2 का गुणा जब √2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 ही। 5 और 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 7, और एक √10 यहाँ पर है एक √10 यहाँ पर है, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2√10। ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। अब करेंगे प्रश्न नंबर चौथा, यानी इसका लास्ट सवाल है जो प्रश्न नंबर दूसरे का 5
माइनस के रूट के 2, 5 प्लस रूट के 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का रूट के 5 का गुणा जब रूट के 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही, कितना आएगा 5। और रूट के 5 का जब रूट के 2 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस के रूट 10। माइनस के 2 रूट का गुणा प्लस के रूट के 5 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10। रूट के 2 का गुणा जब रूट के 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही, ठीक है। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, इसलिए माइनस में आएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस वाली संख्या। 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरे में 4 सवाल थे, वो अपन ने कर लिए। अब इसको नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप करते हैं प्रश्न नंबर 5 में, ठीक है। तो 5 में जितने सवाल हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 में लिखा क्या, उसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 में लिखा कि निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। जो ये अपने सवाल है उनमें क्या करना है, हरों का परिमीकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में का पहला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हर का परिमीकरण करने पर, तो सवाल को उतारेंगे। ऊपर अंश में लिखा और नीचे किस में लिखा, हर में। तो हर का परिमीकरण करना है तो हर वाली संख्या को ऊपर नीचे लिख देंगे। 1 का गुणा करेंगे रूट के 7 में तो कितना आएगा, रूट के 7 ही। और रूट के 7 का गुणा रूट के 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं दूसरा दूसरा सवाल। इसमें क्या लिखा है, 1 बटे रूट के 7 माइनस के रूट के 6। तो अपने क्या करना, हर का परिमीकरण, ठीक है, परिमीकरण करने पर, ठीक है। तो अब इसको सेम उतार देंगे। हर का परिमीकरण करना, लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जब भी हर का परिमीकरण अपन करेंगे ना तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। इधर जैसे प्लस है, ऊपर नीचे जब लिखेंगे तो इसको चिन्ह को बदल देंगे। प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो काय में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। जब भी परिमीकरण करते हैं ना, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 1 का गुणा करेंगे रूट के 7 में तो कितना आएगा, रूट के 7 ही। और 1 का गुणा करेंगे रूट के 6 में तो कितना आएगा, रूट के 6। इसी प्रकार यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है अपना, कौन सा वाला, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपन इस फॉर्मूले के आधार से लिखेंगे। जैसे इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो a प्लस बी और a माइनस बी है। इसी प्रकार a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर जैसा है वैसा ही उतार देंगे। जब 7 का वर्ग करेंगे रूट के 7 का तो यहाँ पर 7 ही निकल के आएगा, और रूट 6 का जब वर्ग करेंगे तो 6 ही निकल के आएगा। तो 7 प्लस रूट के 7 प्लस रूट के 6, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें क्या है, 1 अपॉन रूट के 5 और रूट के 2। तो अपने क्या करना, हर का
परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर वाली संख्या को ऊपर नीचे लिख देंगे 2 बार, और क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, है ना, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा रूट के 5 में करेंगे ना जब अपन, तो कितना आएगा, रूट के 5 ही। 1 का गुणा करेंगे माइनस के रूट के 2 में, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के रूट के 2, ठीक है। और यहाँ पर वही फार्मूला बन जाएगा यह वाला, तो इसको लिख सकते ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी जैसा है वैसा ही लिख दो, लेकिन नीचे वाले में क्या कर सकते हैं, रूट के जब 5 का वर्ग करोगे तो 5 ही निकल के आएगा, रूट के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2। 5 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3। यही अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे इसका प्रश्न नंबर चौथा, यानी इस प्रश्नावली का यह है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक बटे रूट के 7 माइनस 2। सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण, नीचे वाली संख्या को 2 बार लिख देंगे ऊपर नीचे, और चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। प्लस माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1 का गुणा करेंगे रूट के 7 में तो रूट के 7 ही आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते, ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र बन गया, तो इसको क्या लिख सकते, रूट के 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका अब इसको सेम टू सेम लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख दो, ठीक है। और जब रूट के 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही, और 2 का वर्ग करेंगे 4, रूट के 7 प्लस 2, और 7 में से घटा देंगे कितने, 4, तो कितने आ जाएंगे, 3। यही अपना फाइनल आंसर हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है।